आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये परवरदिगार आलम का हम पर खास करम हुआ है कि उसने अपना और अपने महबूब का जिक्र करने के लिए हमें क्या किया है, जमा फरमाया है। और ऐसी ही महफिलों के ताल्लुक से नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग जमा होकर अल्लाह तबारक व तआला का जहां पर जिक्र करते हैं तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की क्या होता है, रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। ऐसी महफिलों में अल्लाह तबारक व तआला की क्या होती हैं, रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। और नबी करीम ऐसी ही महफिलों के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे एक जगह जमा होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं तो क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्ते इस काम पर मामूल फरमाए हैं कि जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो वो फरिश्ते जो परवरदिगार आलम ने इसी काम पर मामूर फरमाए हैं कि ऐ फरिश्तों देखो मेरे बंदे कहां बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हैं। अब वो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जब आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कुछ लोग दुनियावी लहब व लहब में मशगूल हैं, कुछ लोग दुनियावी मामलात में मशगूल हैं, लेकिन एक जगह चंद अशखास जमा होकर अल्लाह और उसके रसूल का क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उसकी बड़ाई को बयान कर रहे हैं, उसकी पाकी को बोल रहे हैं, उसकी हम्दो सना को बयान कर रहे हैं। अब वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के जब आसमान से दुनिया की तरफ आते हैं तो जब देखते हैं कि उस रब तआला के बंदे उसका जिक्र कर रहे हैं तो वो इस जिक्र को समेट कर अपने परों में परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या करते हैं, ले जाते हैं। हालांकि रब तआला जान रहा है, फिर भी फरिश्तों को गवाह बनाने के लिए पूछता है मौला कि ऐ मेरे फरिश्तों, जब तुमने दुनिया के अंदर नुज़ूल फरमाया तो तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया। हालांकि रब तआला तो जान रहा है, उसके बावजूद भी रब तआला फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया। तो वो फरिश्ते बयान करते हैं कि मौला, जब हम दुनिया की तरफ गए तो हमने क्या देखा कि तेरे बंदे जमा होकर तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो रब तआला फरमाएगा, अच्छा मेरा जिक्र कर रहे थे, तो वो जब मेरा जिक्र कर रहे थे तो वो किस चीज को तलब कर रहे थे, आखिर वो जिक्र कर रहे थे, वो किस चीज को चाह रहे थे, आखिर उनका मकसद क्या था जिक्र करने का। तो वो फरिश्ते बयान करते हैं, मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे और वो मगफिरत को तलब कर रहे थे। यानी कि वो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि मौला इस जिक्र की बरकत से तू हमारी खताओं को माफ कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अच्छा वो मगफिरत को तलब कर रहे थे और क्या चाहते थे, वो मेरा जिक्र कर रहे थे। तो वो फरिश्ते बयान करते हैं कि मौला वो जन्नत के तलबगार थे, वो जन्नत को चाह रहे थे, वो तेरा जिक्र कर रहे थे और तेरी बारगाह में दुआ कर रहे थे कि ऐ मौला इस जिक्र की बरकत से हमारी खताओं को माफ कर दे और हमें जन्नत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। रब तआला फरमाता है, अच्छा और उसके अलावा वो किस चीज से खौफ खा रहे थे और वो किस चीज से डर रहे थे। तो वो फरिश्ते बयान करते हैं, मौला वो जहन्नम से डर रहे थे, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो रब तआला फरमाता है, अच्छा क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है, क्या उन्होंने जहन्नम के अजाब को देखा है, क्या उन्होंने जहन्नम की हौलनाकियों को देखा है। तो वो फरिश्ते बयान करते हैं, मौला उन्होंने जहन्नम को तो नहीं देखा है, अलबत्ता उन्होंने जहन्नम के ताल्लुक से सुन रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी पर अपना गजब फरमाता है, जब किसी पर अपना जाहो जलाल फरमाता है, जब परवरदिगार आलम किसी से नाराज होता है तो उसको जहन्नम में डाल दिया करता है। अल्लाहु अकबर। तो वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे और जन्नत के तलबगार थे। अल्लाहु अकबर। तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उस जिक्र की बरकत से उनको जहन्नम से आजाद फरमा दिया है और जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर।
ये वो जिक्र की महफिलें हुआ करती हैं। तो जब तक हम यहाँ पर बैठे तो कम अज कम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह कहते रहे और दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहे, ताकि उस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला क्या करे, मरहूम को बख्श दे और उनको आला दरजात अता फरमाए। तो आज की जो महफिल हमने सजाई है उसका मकसद भी यही है कि मरहूम के लिए ईसाले सवाब करना है। और दुनिया के अंदर जो भी शख्स दुनिया के अंदर आया है उसको एक दिन दुनिया से जाना है, क्योंकि रब तआला का कुरान पाक के अंदर मुसल्लम फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। और दूसरे मकाम पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, के लोगो तुम मौत से नहीं भाग सकते, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम अपने आप को मजबूत किलों के अंदर भी बंद कर लो, मौत तुम्हें भी आ लेगी वहां पर। कुल इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, कि मौत तुम्हें हर हाल में तुमसे मुलाकात कर लेगी। कि जो शख्स दुनिया के अंदर आया है उसको एक दिन दुनिया से क्या करना है, जाना है। और रब तआला फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। रब तआला कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, तो ना एक साथ इधर हो सकती है ना एक साथ हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। रब तआला फरमा रहा है कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तो ना एक साथ आगे आ सकती है ना एक साथ पीछे आ सकती है। एक्यूरेट जो रब तआला ने वक्त मुतअय्यन फरमा दिया है, मौत उसी वक्त ही आती है। तो हजरात, मौत वो है कि जिसका हर इंसान को जायका मजा चखना है। तो जब हम दुनिया के अंदर आए हैं, जब हमें मरना है, तो हमें आखिरत की क्या करना चाहिए, तैयारी भी करना चाहिए। हजरात, मौत जब करीब आती है, जब आदमी की रूह निकाली जाती है, तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब बंदे की रूह निकलती है, अगर बंदा मोमिन सालेह है, अगर उसने दुनिया के अंदर अच्छे आमाल किए हैं, अगर वो ईमान है, तो उसकी रूह इस तरीके से निकाल ली जाती है जिस तरीके से आटे से एक बाल को खींच लिया जाता है। इस आसानी के साथ उसकी रूह को निकाल लिया जाता है। और अगर बंदा नाफरमान है, अगर उसने दुनिया के अंदर परवरदिगार आलम की नाफरमानी की है, उसने हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को तोड़ दिया है, उसने रब तआला की फरमा बरदारी नहीं की है, हुकूकुल्लाह को अदा नहीं किया है, हुकूकुल इबाद को अदा नहीं किया है, वालिदैन की नाफरमानी की है, तो उलमा फरमाते हैं कि उसकी रूह इस कदर सख्ती के साथ निकाली जाती है कि आप ये समझें कि अगर किसी सूती कपड़े को एक खारदार, इसमें दरख्त होता है, इसमें कांटे हुआ करते हैं, कांटे, खारदार दरख्त पर उस कपड़े को डाल दिया जाए और उस कपड़े को डालने के बाद उस कपड़े को वहां से खींचा जाए। अल्लाह अकबर। तो जब हम उस खारदार दरख्त से उस कपड़े को खींचेंगे तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि उस कपड़े का क्या आलम होगा। कि जब हम उस कपड़े को उस खारदार दरख्त से खींचते हैं तो गोया कि वो कपड़ा क्या होता है, फट जाता है, रेजा रेजा हो जाता है। तो ये किसके लिए है कि अगर बंदा गुनाहगार है, अगर बंदा बाईमान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हम सब लोग तो बाईमान हैं और नबी करीम की उम्मत में है, अल्लाहु अकबर। और नबी करीम का वादा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जो बंदा बाईमान है, दुनिया के अंदर ईमान के साथ जाता है, तो नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी रूह इस तरीके से निकाल ली जाती है कि जिस तरीके से आटे के अंदर से एक बाल को निकाल लिया जाता है। और जो कब्र का मंजर होता है, जब हम मुर्दे को दफन करते हैं, कब्र के अंदर उसको रखा जाता है,
तो कब्र उसको इस तरीके से लेती है जिस तरीके से माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को लिया करती है। और अगर बंदा गुनाहगार है, बदकार है, तो उलमा फरमाते हैं कि उसका ये आलम होता है कि कब्र उसको इस तरीके से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर को चली जाया करती हैं। अल्लाह अकबर, ये वो आलम होता है। तो लिहाजा हम और आप जो यहाँ पर जमा हुए हैं, मरहूम के ईसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं, तो गोया कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करें, ईसाले सवाब करें, क्योंकि ईसाले सवाब का मरहूम को उसका फायदा मिला करता है। जब हम किसी के लिए ईसाले सवाब करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते हैं, तो इस ईसाले सवाब का मरने वाले को फायदा हुआ करता है। क्योंकि मरने वाला जो है वो डूबते की तरह है। जिस तरीके से डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, उसी तरीके से मरहूम के लिए जब हम ईसाले सवाब करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस ईसाले सवाब की बरकत से क्या करता है, उसकी खताओं को माफ कर दिया करता है और उसके दर्जात को बुलंद कर दिया।